अभ्यास कहाँ है? साइड में हो जा। चल गया आगे खराब है गड्डी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 जुलाई है, पीर का दिन है। लाहौर शाहदरा में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसके हवाले से मैं वीडियोस करता रहा हूँ, जिसमें एक कम सिन ड्राइवर जिसका नाम हाशिर था, उसने बड़ी तेज़ रफ्तारी से एक जो है SUV बड़ी गाड़ी जो है MG, वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ आया और उसने बड़ी बेदर्दी से जो है मोटरसाइकिल सवारों को कुचला और आखिर में उसकी गाड़ी जब जाकर एक जगह हिट हुई तो वो पकड़ा गया, गिरफ़्तार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन सबसे अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि इस हादसे में एक शख्स जान से चला गया, उसका भाई और एक और शख्स इसमें ज़ख्मी हो गए। ये लड़का जो है ये पुलिस कस्टडी में था। गुज़श्ता पेशी के ऊपर, जो गुज़श्ता पेशी 8 जुलाई को ग़ालिबन हुई थी, उसके ऊपर इसे 4 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन इसका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड पूरा हुआ और हफ्ते वाले दिन दोबारा जो है इसे पुलिस ने एक बार फिर अदालत में पेश किया। इस समाअत के ऊपर क्या हुआ, इस समाअत पे जज साहब को शदीद गुस्सा आया। अब ये लड़का जो है हाशिर, ये कहाँ पे है, लेकिन इस समाअत में एक और इंकशाफ भी हुआ। पुलिस ने जज साहब को क्या बताया, आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा इन तमाम मामलात के ऊपर बात करूँगा। मेरी कोशिश होती है जो भी वाक़या होता है उसके हवाले से अपडेट्स जो होती हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाता रहता हूं। इस वाक़े को भी इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे और जो अपडेट्स मेरे पास आती रहेंगी वो आपके साथ उसी तरह शेयर करते रहेंगे। बहुत ही अफसोसनाक अमर है हमारे यहाँ। ये तो खैर ये जो कम सिन ड्राइवर वाला, इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, वालिदैन प्यार मोहब्बत में पहले छोटे उम्र के बच्चों को गाड़ी सिखाते हैं और फिर उसके बाद जब सिखा देते हैं तो ज़ाहिर है फिर गाड़ी पर चाबी पड़ी हो तो बच्चे लेके निकल जाते हैं और फिर उसके बाद जो हादसात होते हैं फिर पूरी ज़िंदगी वालिदैन को पछताना पड़ता है। ये हमारे माशरे का एक बहुत ही खौफनाक पहलू है। बहुत बात की जा सकती है इसके ऊपर। आता हूँ मुद्दे की तरफ। जनाब, मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, 8 जुलाई को इस लड़के की पेशी हुई थी और जज साहब ने को पुलिस ने कहा था कि एक तो हमने जो है इसके स्कूल का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, ये बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहा है और हमने जो है इसकी उम्र का तयन करना है तो हमें इसका रिमांड दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा था मेडिसन कंपनी के सेल मैनेजर खुर्रम, जिसकी ये गाड़ी थी, उसको भी शामिल तफ्तीश हमने करने का फ़ैसला किया है। और ये भी कहा कि जी हाशिर का जो वालिद है उमर मलिक, उसका भी पुलिस ने कहा था कि सुराग लगा लिया है और इसको भी शामिल कर रहे हैं। और ये गाड़ी जो है ये कंपनी ने निजी बैंक के नाम पर निकलवा रखी थी गुज़श्ता पेशी पे। अब जनाब, जब इसका 4 दिन का रिमांड पूरा हुआ तो हफ्ते के रोज़ पुलिस जो है इसको अदालत में लाई और अदालत में जब लाई तो पुलिस जो जज साहब हैं उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। पुलिस से कहा कि जी आपने गुज़श्ता पेशी पे जो बातें की थी उनके हवाले से बताएं। तो पुलिस ने इसके ऊपर उज़्र का इजहार किया और पुलिस ने कहा कि जी क्योंकि ये बयानात बदल रहा है और मुख्तलिफ़ इसके हवाले से उन्होंने बातें की कि जी हमने अभी इसका हम जो टेस्ट है वो नहीं करवा सकते हैं, उम्र नहीं करवा सके हैं उम्र के तयन का। लेकिन एक और बात भी पुलिस ने यहाँ पे की। पुलिस ने ये कहा कि जी जब ये हाशिर गाड़ी की चाबी लेके आया तो गाड़ी एक जगह पार्क हुई थी, पार्किंग में ये गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था तो इससे गाड़ी नहीं निकल रही थी। वहाँ पे एक शख्स मौजूद था जिसने इसे कहा कि चाबी हमें मुझे दो, मैं तुम्हें पार्किंग से गाड़ी निकाल देता हूँ। तो पुलिस ने कहा कि हमें जी ये इल्म हुआ है कि इसको पार्किंग से किसी शख्स ने गाड़ी निकाल के दी थी। अब ज़ाहिरी बात है क्योंकि आगे बंदे, एक की फौतगी हो गई, एक बंदा जाँ बाक हो गया, बंदे ज़ख्मी हुए, तो हमने उस शख्स को भी इस मुकदमे में शामिल करना है क्योंकि वो शख्स भी सबब बना इस सारे का।
तो जज साहब ने कहा कि जी आपने जिस चीज़ के लिए रिमांड लिया था उसका क्या बना। पुलिस ने कहा कि जी हमें मज़ीद 2 दिन का रिमांड चाहिए, हमने उस शख्स को भी गिरफ़्तार करना है जिसने पार्किंग से निकाल दी थी और इसका टेस्ट भी इतने दिन में करवा लेंगे। जज साहब बहुत शदीद गुस्सा हुए और जज साहब ने पुलिस को कहा कि जो 4 दिन में आपने कौन सा तीर मार लिया है, 4 दिन में आपने क्या कर लिया है कि आप मज़ीद 2 दिन के रिमांड में कुछ ऐसा कर लेंगे। बहरहाल जो इस हाशिर की तरफ से, लड़के की तरफ से वकील आया हुआ था, उसने पिछली पेशी पे भी मुखालफत की कि जिस्मानी रिमांड की, और इस पेशी के ऊपर भी उसने मुखालफत की। उसने कहा जी लड़का कम उम्र है, जो कुछ इन्होंने उससे दरियाफ्त करना था इन्होंने कर लिया, और बाकी ये रिमांड महज जो है वक्त गुजारी के लिए मांग रहे हैं। पुलिस का रिमांड मांगने का या रिमांड देने की कोई वजह बनती नहीं है। बहरहाल जज साहब ने ये सारी चीज़ें देखी और उसके बाद जज साहब ने पुलिस की जो रिमांड देने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी और इस लड़के को जो है वो जुडिशल कर दिया। अब ये लड़का जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, ना इससे मज़ीद तफ्तीश हो सकती है और ना इस केस को मज़ीद आगे इस तरह चलाया जा सकता है जैसे पुलिस चलाना चाह रही थी। लड़का जुडिशल हो गया, वो जेल चला गया है। अब ज़ाहिरी बात है उसके वकला जो हैं वो उसकी ज़मानत अप्लाई करेंगे और जो बेल आफ्टर अरेस्ट होती है वो हो भी जाती होती है। ज़ाहिर है जब तफ्तीश ख़त्म हो जाती है और बाकी मामलात हो जाते हैं तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पे हमने देखा है जो कत्ल के मुलजमान भी होते हैं उनके भी बेल आफ्टर इसके अरेस्ट के बाद की जो बेल होती है वो हो जाती होती है। जब जुडिशल होता है तो उसका हक़ बन जाता है मुलज़िम का बेल अप्लाई करना। बेल अप्लाई करेगा। मुझे लग ये रहा है कि आज मंडे है, हफ्ते वाले दिन उसको लाया गया था, जुडिशल हुआ था, 1-2 दिन में मुझे लग रहा है शायद उसकी बेल अप्लाई हो जाएगी और ये लड़का ज़मानत पर बाहर आ जाएगा, लग ये रहा है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो अब इस मुकदमे का चालान तैयार करेगी। पुलिस की कोशिश होगी, ज़ाहिर बात है पुलिस को जो अदालत की तरफ से भी टास्क दे दिया जाता है कि जी ठीक है अब उसका जुडिशल हो गया है तो इस केस का अगर अब ट्रायल करना है तो उसके लिए जो चालान है वो तैयार किया जाना है। पुलिस अब इस मामले का चालान तैयार करेगी और चालान तैयार करने के बाद अदालत में पेश करेगी। चालान की कापियाँ जो है वो मुलजमान को दी जाती होती हैं और फिर मुलजमान उससे ज़ाहिर बात है जो जुर्म होता है उससे इनकार करते हैं और फिर ट्रायल चलता है। ट्रायल में पुलिस ने शवाहिद प्रोसिक्यूशन ने जमा करने होते हैं। पुलिस ने अगर प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद जमा कर लिए तो फिर इस लड़के को मुलजिम को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी और अगर ना हुए तो फिर ज़ाहिर बात है ये मामला एक बार फिर किसी और तरफ चला जाएगा और ये नहीं हो सकेगा कि उस लड़के को सज़ा हो सके। अफसोस का इजहार कर सकता हूँ मैं उन लोगों के साथ। अमीन एक भाई जो है इसमें जा भाग हुआ था, अल्लाह ताला उसके आगे के लिए आसानियाँ करे। दूसरा भाई इसमें ज़ख्मी हो गया था। इमरान नामी शहरी भी इसकी गाड़ी की टक्कर से ज़ख्मी हुआ था और ये सारा मामला हुआ था। ये शादरा में बड़ा ही मशहूर केस हुआ था। इसकी अपडेट आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, सबके लिए दुआ किया करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम वालिदैन से, हम खुद भी वालिदैन हैं, कोशिश यही होती है कि बच्चों को एक हद में रखें। बच्चों को ठीक है हर किसी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लाड प्यार हम देते हैं, हम सारा काम करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन खुदा न खास्ता उनको वो वाला लाड प्यार ना दें जो उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए या दूसरों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने। मेरा मकसद आप समझ गए होंगे। मैं यकीन करें यहाँ इस्लामाबाद में भी बहुत दफ़ा देखता हूँ बाप गाड़ी चला रहा है और 2 साल 3 साल का बच्चा उसने गाड़ी में बिठाया हुआ और ये मेन रोड्स के ऊपर ये हो रहा होता है कि 2-3 साल का बच्चा उसने प्यार में गोदी में बिठाया हुआ है और वो बच्चा जो है वो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको मतलब बाप ने हाथ छोड़े हों और बच्चा उस गाड़ी का स्टीयरिंग डील कर रहा है। अब मतलब ये किस किस्म का प्यार है? मुझे तो आज तक इस प्यार की समझ नहीं आई कि खुदा न खास्ता आप अपनी जान भी रिस्क उस बच्चे की, बच्चा क्या है उसने तो एकदम से अगर, और आपको पता है ये सेकंड्स का मामला होता है कि गाड़ी अगर स्पीड में हो तो हल्का सा भी अगर आप उस मूव करें तो गाड़ी पूरी घूम जाती है। तो अब आप उसको भी रिस्क कर रहे हैं, अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी रिस्क कर रहे हैं। और है क्या जी? प्यार मोहब्बत। ये प्यार मोहब्बत मेरे ख़्याल से वारा नहीं करता। खुदारा ये प्यार मोहब्बत ना किया करें और बच्चों की एक स्पेसिफ़िक एज आने तक उनको बाइक्स और गाड़ियाँ जो हैं ये खुदारा ना दें। वो आपके लिए भी ख़तरा हो सकता है, वो दूसरों के लिए, जिसकी जान चली गई। अब ये बच्चा तो पता नहीं, इसके वालिद भी सामने, पुलिस ने तो कहा था उसके वालिद को भी शामिल तफ्तीश करेंगे और पता नहीं किस किस को करेंगे, किसी को भी नहीं किया अभी तक। लेकिन जिनकी ज़िंदगी गई उनसे पूछें जिनकी फैमिली का नुकसान हुआ है। बच्चा तो मैं आपको बता चुका हूँ, शायद इसकी ज़मानत भी हो जाएगी और जो भी होगा। लेकिन जिनकी घर का सरबराह चला गया, जिन बच्चों का बाप चला गया, जिनका भाई चला गया, उनसे पूछें उनके साथ क्या हुआ। आपका लाड प्यार या आपकी फजूल किस्म की जो हरकत थी उसकी वजह से एक पूरी ख़ानदान तबाह कर दिया। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, रहे सब पर रहम करे। कभी कभी मेरा दिल करता है इन चीज़ों पे बात करता हूँ ऐसे जब केसेस सामने आते हैं, दिल दुखता है यकीन करें।
इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।